Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain the second part of class 10 of English literature of first chapter according to UP board syllabus. The first chapter of class 10th of English literature is The Enchanted Pool, means जादुई ताल या जादुई तालाब, मायावी तालाब या मायावी ताल, we can say that. Okay, or this is the second part of this chapter. Okay, so we are going to discuss about this paragraph one by one, and you can watch, you can see that paragraph on screen. The paragraph is displayed on screen. Okay, we are going to read this paragraph line by line, and please pay attention and understand, try to understand my teaching. Okay, let's start. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही he looked at their mighty limbs, उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा. नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल निसहाय पड़े हुए थे. ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम. उसने आश्चर्य के साथ दुख व्यक्त किया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को मार सकता था. ठीक है, उन्होंने दुख के साथ यह आश्चर्य भी व्यक्त किया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो मेरे भाइयों को मार सकता है. देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब जाकर के वे भी पानी पीने के लिए पूल की सीढ़ियों पर डिसेंडेड मैंने उतरना शुरू किए. Drawn to the water by an overpowering thrust. Like drawn to the water, पानी की तरफ खींचे चले गए या पानी की तरफ बढ़ते चले गए. एक तीव्र प्यास की वजह से, एक तीव्र प्यास की चलते, क्योंकि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और इस वजह से वो पानी को देखते ही पानी की तरफ आगे बढ़ते चले गए. ओके, At once the voice without form warned. At once भी होता है तुरंत. The voice without form warned. और एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दिया. तुरंत ही एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दिया. Your brother died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई इसलिए मार दिए गए क्योंकि वे मेरे बातों को, मेरे शब्दों को नहीं सुने, मेरा कहना नहीं माने, इसलिए वो लोग मार दिए गए. They try to drink water without answering my question. वे लोग जबरदस्ती मुझसे पानी पीने का प्रयास कर रहे थे. वे लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने का कोशिश किए, इसलिए वे लोग मार दिए गए. Don't follow them. तुम उनका अनुसरण मत करो. यानी कि यश ने कहा कि तुम्हारे भाई इसलिए मार दिए गए क्योंकि वे मेरी बात को नहीं माने और जबरदस्ती पानी पीने का प्रयास किए, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए और इसलिए मार दिए गए, और तुम उनका अनुसरण मत करो. ओके, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. सबसे पहले क्या करो कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो. उन्होंने, यश ने यह शर्त रखा, यह कंडीशन रखा कि यदि तुम अपना प्यास बुझाना चाहते हो तो पहले मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा. ओके, दिस पूल बिलोंग टू मी. यह पूल जो है मुझसे रिलेटेड है, मुझसे संबंधित है. इस पूल में मेरा निवास है.
it did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the words of Yach. और युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह यक्ष के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता है. ओके, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह यक्ष के सिवा और कोई नहीं हो सकता है. It did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the word of Yash. And guess what had happened to his brothers. और उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था या क्या घटना घटी थी. ओके, It took him no time to see the possible way to bringing them back to life. कह रहा है कि और यह भी समझने में उन्हें क्षण भी नहीं लगा कि उनके भाइयों का जीवन कैसे वापस लाया जा सकता है. यह भी सोचने में, यह भी थिंकिंग करने में उन्हें क्षण भर का भी समय नहीं लगा. He said to the bodiless voice, bodiless अदृश्य आवाज, उन्होंने अदृश्य आवाज से सैड मिस कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर. और उस आवाज ने, उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद दूसरा क्वेश्चन तेजी से पूछते चला गया. ओके, द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर. उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते चले गए या रखते चले गए, तेजी से रखते चले गए. व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. मनुष्य को खतरे से क्या बचा सकता है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष. और एंड दिस इज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा. करेज. करेज मीन्स साहस, हिम्मत. युधिष्ठिरा replied that courage rescues man in danger. Okay, by the study of which science does man become wise. This is the second question of Yach. By the study of which science does man become wise. वह कौन सा ऐसा साइंस है, वह कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसका अध्ययन करने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, मनुष्य विद्वान हो जाता है. Not by studying any शास्त्र does man become wise. Not by studying any शास्त्र does man become wise. किसी शास्त्र के अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है. This is the reply of Yudhishthir of second question. Not by studying any शास्त्र does man become wise. किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता है. It is by association with the great wisdom that he gets wisdom. It is by association with the great in wisdom. कोई ज्ञान का ही ऐसा संग्रह हो सकता है, ऐसा संगठन हो सकता है जिसको प्राप्त करके हम विद्वान हो सकते हैं. अन्यथा कि हम शास्त्र के अध्ययन करके हम विद्वान नहीं हो सकते हैं. किसी बुद्धिमान, किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आकर के, समूह में, संगत में आकर के हम विद्वान हो सकते हैं. The Yach asked, what is swifter than the wind? यक्ष ने क्वेश्चन किया कि हवा से भी तेज क्या चलता है, या हवा से भी तेज क्या होता है. What is swifter than the wind? हवा से भी तेज क्या होता है. Mind. The answer was, the reply was mind. This is the third question of yours, and this is the third reply. This is the reply of third question. Mind. Mind means मन. मन जो होता है चंचल होता है, कभी भी कहीं भी कितनी अल्प समय में ही कहीं भी चला जाता है, कुछ भी सोचने लगता है. तो इस वजह से कहते हैं कि मन क्या होता है. मन जो होता है, mind is swifter than the wind. Okay, the next question of yours is, what is the more faded than a dried straw. The next question is, what is more faded than a dried straw.
यानी सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है? सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है? यह क्वेश्चन यह क्वेश्चन था कि सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है? रिप्लाई, what is the reply of this question? The reply of this question is a sorrow stricken heart. A sorrow stricken heart. एक सताया गया हृदय, एक सताया गया मन, एक सताया गया आत्मा is more faded than a dried straw. तिनके से भी अधिक सूखा हुआ होता है, एक सूखे तिनके से भी अधिक सूखा हुआ होता है। जब हम बहुत पीड़ित होते हैं, जब हम अंतर आत्मा हमारी बहुत दुखी होती है, तो हम सूखे तिनके से भी अधिक सूखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट befriend a traveler? What befriend a traveler? लर्निंग कह रहा है कि जब मनुष्य यात्रा पे होता है तो उसका मित्र कौन होता है, या उसका मित्र क्या होता है? व्हाट befriend a traveler? जब मनुष्य यात्रा पे होता है, जब व्यक्ति यात्रा पे होता है कोई भी, तो उसका जो सच्चा मित्र होता है उस समय, या जब मनुष्य यहाँ डिपार्चर हो जाता है, जब उसका देहांत हो जाता है, तो उस समय उसका सच्चा मित्र कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। लर्निंग, ज्ञान। The reply is learning. Learning is ज्ञान, is the befriend of a traveler. यात्री का यही सच्चा मित्र होता है। ओके, जब कोई व्यक्ति यात्रा पे निकलता है तो उसका ज्ञान ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से क्या करता है? दूसरे व्यक्ति से व्यवहार बना करके अपना जो भी वर्क करना होता है या जैसे भी होता है अपना वो समय व्यतीत कर लेता है, ठीक है ना, और अपना बुद्धिमत्ता का परिचय भी देता है। ओके, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? जो घर पे रुके होते हैं, जो घर पे ठहरे होते हैं, जो घर पे रहते हैं, उनका सच्चा मित्र कौन होता है? रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर इज द वाइफ, पत्नी। जो घर पे रहते हैं उन लोगों का मित्र, सच्चा मित्र कौन होती है? तो उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी ही उस समय घर पे जब रहते हैं हम, तो हमारी सच्ची मित्र होती है, फ्रेंड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट accompanies a man in death? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट accompanies a man in death? Who accompanies, sorry, who लिखा है, who accompanies a man in death? कह रहा है कि मनुष्य जब मरता है तो उनका साथी कौन होता है? उनके साथ क्या जाता है? क्या उनके साथ यात्रा पे कौन जाता है? उनके साथ वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? धर्म, that alone accomplish the soul in its solitary journey after death. The reply of युधिष्ठिर is धर्म। जो हम धर्म किए रहते हैं, that alone, केवल अकेला धर्म ही accompanies the soul in its solitary journey after death. मौत के बाद केवल यही अकेला ऐसा चीज है जो यात्रा करता है, जो साथ में जाता है। बाकी सारी चीजों को हम यहीं पे पृथ्वी पे छोड़ के चले जाते हैं। ओके, तो ये रहा आपका रिप्लाई। और यही ऐसा चीज है, केवल धर्म ही ऐसा चीज है जो कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ उनके साथ जाता है। बाकी सारी चीजों को हमें पृथ्वी पर ही छोड़ करके चले जाते हैं,
चाहे धन दौलत हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर एक चीज को हम यहीं पे छोड़ के जाते हैं सिवाय धर्म। जितने दान पुण्य किए रहते हैं, धर्म किए रहते हैं, वही हमारे साथ मौत के बाद, मृत्यु के बाद हमारे साथ यात्रा पे जाता है, हमारे साथ हम वही केवल लेकर जाते हैं, बाकी सारी चीजों को यही छोड़ देते हैं। यह कहने का मतलब था युधिष्ठिरा का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द बिगेस्ट वेजल्स, विच इज द बिगेस्ट वेजल, संसार का सबसे बड़ा पात्र क्या है, संसार का सबसे बड़ा बर्तन क्या है, पात्र क्या है, द अर्थ। द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा इज द अर्थ, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, वेजल्स। द अर्थ पृथ्वी है। द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा इज द अर्थ, पृथ्वी ऐसी, पृथ्वी द अर्थ इज द ग्रेटेस्ट वेजल ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी संसार की सबसे बड़ा पात्र है, पृथ्वी है, जो कि विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, क्योंकि यह अपने अंदर सभी चीजों को समाहित करके रखी है। जितनी भी चीजें हैं सब पृथ्वी रूपी बर्तन के अंदर समाहित है और सब पृथ्वी पर ही टिके हुए हैं। तो इस वजह से यह आपका आंसर करेक्ट आंसर था। युधिष्ठिर ने जो भी आंसर बताया वो सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट थे, और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए युधिष्ठिर के द्वारा, जो कि यक्ष के द्वारा, जो कि अगले पार्ट में मैं लेकर आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप कम से कम बुक अपने पास रखिए, सामने रखिए, और लाइन बाय लाइन आप देखते रहिए, ताकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप सही से उसका मीनिंग समझते रहिए लाइन बाय लाइन, तभी आपको उसका लाभ मिल सकेगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच।